नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम एक नई विषय पढ़ने वाले हैं। उस विषय का नाम है धर्म दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो धर्म दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है क्या? जैसे मान लीजिए कि जैसे आप हो, आपके सामने किसी निर्दोष बच्चे को मारा जा रहा है। आप सर्वशक्तिमान हो, आप उसे बचाओगे तो नहीं बचाओगे? बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। तो फिर भाई ईश्वर जो सचमुच में लाखों लोग रोज मारे जा रहे हैं, ईश्वर क्यों नहीं बचा रहा है? क्या ईश्वर सच में न्यायप्रिय है? यदि ईश्वर सच में न्यायप्रिय है तो इस संसार में इतना ज्यादा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या ईश्वर समानता में विश्वास रखता है? यदि हाँ, तो फिर इस पूरी संसार में इतनी ज्यादा असमानता क्यों दिखाई देती है? क्या ईश्वर नैतिक है? यदि हाँ, तो फिर इस संसार में अनैतिक कार्य इतने सारे अनैतिक कार्य क्यों हो रहे हैं? इस अनैतिकता को आखिर जन्म किसने दिया है? यह अनैतिकता आखिर आई कहां से है? तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं ना, जो ईश्वर से संबंधित हो, जो धर्म से संबंधित हो, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित हो, जो आत्मा से संबंधित हो, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। किसमें? धर्म दर्शन में, यानी कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में। वैकल्पिक दर्शन शास्त्र का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर का हिस्सा है धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो कि 125 या 130 मार्क्स का बिल्कुल अनिवार्य तौर पे आता ही आता है। ठीक, अक्सर करके दर्शन शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, वो इस सब्जेक्ट को यानी कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पूरी फिलॉसफी पढ़ने के बाद सबसे अंत में पढ़ते हैं। हालांकि सिलेबस में भी सबसे अंत में ही दिया हुआ है और सबसे अंत में ही पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इसे पहले पढ़ लिया जाए तो आपकी जो मानसिक जो शक्ति है दर्शन को पढ़ने की, वो काफी अच्छी हो जाएगी, काफी गहरी हो जाएगी। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। जो मुझे लगता है यह आपको केवल ऐसा नहीं कि केवल वैकल्पिक विषय में ही फायदा पहुंचाने वाली है, यह आपके जीएस पेपर 4 जो नैतिकता से जो जुड़ा हुआ है, एथिक्स जो है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या है, क्यों है, कैसे है? ठीक, तो धर्म दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले इसका जो अंतर है कि भाई ये धर्म दर्शन में और धर्म में और धर्म दर्शन में आखिर अंतर क्या है? क्या ये एक ही चीज है कि भाई रिलीजन में और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में आखिर क्या अंतर है? क्या दोनों में कोई बेसिक अंतर है या दोनों एक ही है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आप ये देखोगे, हालांकि हम धर्म को विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि धर्म क्या है, लेकिन यहाँ पे दोनों में एक मोटा मोटा अंतर समझने की कोशिश करते हैं, जो मोटी मोटी बातें आपको धर्म को लेकर के पता है। देखिए क्या हुआ कि कहा जाता है कि भाई, कहते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ कि एक पादरी में और एक दार्शनिक में बहस छिड़ गई। और वो बहस किसको छिड़कर लेकर के हो गई? ईश्वर को लेकर के हो गई। तो पादरी ने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो दार्शनिक ने कहा कि भाई देखो, मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, मैं तो तर्क करता हूं। और जब तर्क मेरा सत्य सिद्ध हो जाएगा, जब मेरा तर्क जो है वो अकाट्य तर्क हो जाएगा किसी भी मामले में, तो मैं तो उस तर्क को मानता हूं, तर्क को सिद्ध करता हूं। ईश्वर पर विश्वास मैं तब करूंगा जब ईश्वर तर्क से साबित हो जाएगा। तो यही वो चीज है कि भाई धर्म का रास्ता जो है और धर्म दर्शन का जो रास्ता है ना, वो यहीं से बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही साफ तौर पे दिखाई देता है। और कैसे कि जो धर्म है ना, वो किसका विषय है? वो आस्था का मामला है। वो किसका मामला है? फेथ का मामला है। जबकि धर्म दर्शन का जो मामला है ना, वो तर्क का मामला है, ये रीजन का मामला है। यही सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि धर्म में कई सारे धर्म ऐसे हैं कि जहां पर आंख बंद करके विश्वास करने के लिए कहा जाता है, प्रश्न पूछने की अनुमति आपको है ही नहीं। ठीक, इसलिए कहते हैं कि धर्म किस पर टिका हुआ है? आस्था पर टिका हुआ है। और जब ये धर्म दर्शन, ये जो विषय हम पढ़ेंगे, ये क्या करेगा? तर्क पे आधारित होगा। इसमें तो हर चीज तर्क की कसौटी पे कसी जाएगी। धर्म जो होता है ना, वो कमिटेड होता है, यानी कि धर्म कैसा होता है? प्रतिबद्ध होता है। धर्म में क्या होती है? प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होता है। ठीक, लेकिन क्या धर्म दर्शन में कमिटमेंट होता है? नहीं, धर्म दर्शन में कोई कमिटमेंट नहीं है। धर्म दर्शन में
भैया आज तथ्य से, तर्क से ये बात साबित हो रही है, ईश्वर साबित हो रहा है तो ईश्वर को मान लेंगे। कल को कोई ऐसा तर्क आ जाता है जिससे ईश्वर को नहीं माना जा सकता तो नहीं मानेंगे। यानी कि हम धर्म दर्शन को कैसे कह सकते हैं कि वो तटस्थ है, वो न्यूट्रल है, वो ऐसे नहीं है कि भाई ये इसको मानेंगे ही मानेंगे। यानी कि किसी की धर्म में आस्था है तो धर्म के प्रति वो कमिटमेंट भी रखता है पूरी तरीके से, है ना। और धर्म क्या होते हैं? धर्म कुछ आस्थाओं पर टिके होते हैं, धर्म कुछ परंपराओं पर टिके हुए होंगे, धर्म कुछ मान्यताओं पर टिके हुए होंगे, ठीक। लेकिन क्या धर्म दर्शन जो हमारी विषय है, क्या ये किसी आस्था पर टिकी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये किसी मान्यता पर टिकी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये किसी परंपरा पर टिकी हुई है? बिल्कुल नहीं। ये तो भाई जितने भी धर्म है इनकी सत्यता की जांच करेगी बिना किसी पूर्वाग्रह के, और इनकी सत्यता की जांच भी कैसे करेगी? दार्शनिक ढंग से जांचेगी। यानी कि बेसिकली धर्म में क्या है? धर्म में है आपकी मान्यता, धर्म में है आपकी परंपरा, ठीक। और कुछ आस्था, परंपरा, मान्यता होंगी। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे जो है वो क्या है? तार्किक एवं दार्शनिक अध्ययन है। यहां पे क्या है? तार्किकता है। यहां पे क्या है? दार्शनिक अध्ययन है। यहां पे तो धर्म को कसौटी पे कसा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, और बिना किसी पूर्वाग्रह के। ये क्या करेंगे ना, बेसिकली ये धर्म की बौद्धिक व्याख्या करता है। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछ ले आसान शब्दों की धर्म दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, तो धर्म का दार्शनिक विवेचन ही धर्म दर्शन है। बहुत ही सामान्य सी परिभाषा आप बोलो कि धर्म का दार्शनिक विवेचन ही क्या है? धर्म दर्शन है। तो धर्म दर्शन क्या है? धर्म का दार्शनिक विवेचन। ये बेसिकली क्या करती है? धर्म की बौद्धिक व्याख्या किया जाता है। धर्म का क्या किया जाता है? इसमें बौद्धिक व्याख्या इसमें की जाती है। किसके अंतर्गत? धर्म दर्शन के अंदर जो इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है धर्म का, वो यहाँ किया जाता है। धर्म दर्शन दुनिया के किसी भी धर्म का ना तो समर्थन करता है, ना ही विरोध करता है, ना ही कोई पूर्वाग्रह रखता है किसी भी धर्म के प्रति। ये तो दुनिया के प्रत्येक धर्म का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। दुनिया में जब से धर्म बनने शुरू हुए तब से लेकर के और अभी वर्तमान में जितने भी धर्म हैं उन सभी का आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भैया? आलोचनात्मक परीक्षण जो है वो इसमें प्रत्येक धर्म का किया जाता है। प्रत्येक धर्म को कसौटी पे कसा जाता है। और इतना ही नहीं है, ये धर्म के इतिहास को भी जानता है, ये धर्म के समाजशास्त्र को भी जानने की कोशिश करता है, इसके अंदर धर्म के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश की जाती है, और इसके अंदर तुलनात्मक धर्म अध्ययन भी किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तुलनात्मक धर्म अध्ययन भी किया जाता है। और ये क्या करता है कि सारे तथ्य एकत्रित करता है। लेकिन धर्म दर्शन का काम क्या केवल तथ्य एकत्रित करना है? नहीं, बल्कि ये जितने भी तथ्य एकत्रित इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किए जाते हैं धर्म दर्शन के अंतर्गत, वो उनका गहन और बौद्धिक विश्लेषण करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि परसेप्शन विदाउट कंसेप्शंस आर ब्लाइंड, यानी कि प्रत्ययों के बिना संवेदन अंधे हैं। प्रत्ययों के बिना संवेदन अंधे हैं, यानी कि परसेप्शंस विदाउट कंसेप्शंस आर ब्लाइंड। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई जानकारी है, आपके पास तथ्य है, खूब सारे तथ्य हैं, आपके पास खूब सारी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली, लेकिन उन तथ्यों को, उन तर्कों को, उन प्रत्ययों को समझने वाला दृष्टिकोण आपके पास नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास बौद्धिक व्याख्या नहीं है, आपके पास आलोचनात्मक परीक्षण नहीं है, आपके पास तार्किकता नहीं है, आपके पास तटस्थता नहीं है, तो भाई आपके पास तो वो जानकारी जो है, जितने भी तथ्य है ना, वो केवल और केवल व्यर्थ है। जैसे एक बहुत ही साधारण सा तथ्य क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यही नहीं जानता कि भारत क्या है, कोई यही नहीं जानता कि नई दिल्ली क्या चीज है, कोई व्यक्ति यही नहीं जानता कि राजधानी क्या होती है, जब ये पूरे कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझता है, कोई ये यही नहीं जानता कि आखिर राजधानी की आवश्यकता ही क्यों है, जब वो बेसिक चीज कोई नहीं जान रहा, तो भाई इन जो है तथ्यों का करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, रट्टा मार है, रट लिया। जैसे एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया
और साधु से कहा कि साहब चारों तरफ अकाल पड़ा है और मैं मरने वाला हूं, मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा कि ऐसा करो, माँ काली की, माँ दुर्गा की तपस्या करो। बोले ठीक है, तो वही कोई उपाय बता दो, क्या मंत्र बोलूं? तो उन्होंने कहा कि तुम मंत्र बोलना, हे माँ मम रक्ष। अब उसने सुना ही नहीं ध्यान से, उसने अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं करी कि हे माँ मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, बोलते बोलते वो भटक गया और क्या बोलने लग गया, हे माँ मम भक्ष, हे माँ मम भक्ष। और जब काली माई तो उसी को खा गई। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास तथ्य तो खूब सारे हैं, लेकिन यदि आपके पास उनको समझने की तार्किकता ही नहीं है, बौद्धिकता ही नहीं है, आलोचनात्मक दृष्टि आपकी नहीं है, और तो फिर आप जो है वो उन तथ्यों का कुछ नहीं कर सकते। वो केवल और केवल एक तथ्यों का संकलन है और कुछ खास है नहीं। जैसे वो जैन धर्म में हाथियों वाली कहानी आती है कि अंधे और हाथी। मान लो कि कोई व्यक्ति अंधा है, ठीक, अब मान लो अंधा है तो भाई क्या करेगा, हाथी को छुएगा, हाथी के पैर को छुएगा तो हाथी खंबा जैसा होता है, हाथी की पूंछ को छुएगा तो झाड़ू जैसा होता है, हाथी के सूंड को छुएगा तो हाथी अजगर जैसा होता है, हाथी के पीठ को छुएगा तो हाथी ढोल जैसा होता है। अब अलग अलग कान को छुएगा तो हाथी क्या है, एक सूप जैसा होता है। सूप होता है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, है ना, तो ऐसा सूप जैसा होता है। अब ये अलग अलग तो उसके पास तथ्य हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी इन सभी तथ्यों को जोड़ करके एक हाथी नहीं बना पाएगा, एक कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा कि भाई एक हाथी भी कोई चीज होती है। ऐसे ही जो धर्म दर्शन होता है ना, वो जो ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, यह क्या करता है, विभिन्न विषयों से तथ्य लेता है और अपनी तार्किक दृष्टि से उन तथ्यों को एक अर्थ प्रदान करता है। और ये क्या करता है, जितने भी तथ्य हैं उनका एक तार्किक विश्लेषण करता है। और ये बात ध्यान रखना, जिस किसी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसा नहीं गया है, जिस किसी तथ्य का तार्किक विश्लेषण हुआ ही नहीं है, वो कभी दर्शन बन ही नहीं सकता। और धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों की खोज करना ही धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखना, धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों की, बहुत ही बेसिक सिद्धांतों पर जब हम खोज करेंगे ना, बेसिक सिद्धांतों पर जब हम आएंगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे, धर्म दर्शन करेंगे। ठीक, तो धर्म दर्शन धर्म से किस तरीके से अलग है और धर्म दर्शन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब धर्म दर्शन की यदि हम कुछ परिभाषाओं की यदि हम बात कर रहे हैं ना, लिखने के लिए आपको परिभाषा चाहिए ही होंगी, है ना। यदि लिखने के लिए आ जाए कि भाई धर्म दर्शन क्या है, तो एक दो वैज्ञानिकों का नाम आप लिख सकते हो, एक दो प्रोफेसरों का नाम लिख सकते हो, जैसे ब्राइटमैन हो गए, राइट हो गए, है ना। ब्राइटमैन, प्रोफेसर ब्राइटमैन का नाम आप जो है क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। साथ ही प्रोफेसर राइट का भी नाम आप लिख सकते हो। तो ब्राइटमैन जो होते हैं ना, ब्राइटमैन ने उन्होंने क्या कहा है कि भाई धर्म की बौद्धिक खोज है। बहुत ही सिंपल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धर्म दर्शन क्या है, धर्म की बौद्धिक खोज। कि भाई धर्म को बौद्धिक रूप से जब खोजा जाता है, जब क्या किया जाता है, धर्म की बौद्धिक खोज का प्रयास किया जाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, धर्म दर्शन कह सकते हैं। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो ये धर्म दर्शन है ना, ये क्या है, ये मूल्य विज्ञान है। ये एक तरीके से क्या है, मूल्य विज्ञान है। और मूल्य विज्ञान क्यों है, क्योंकि भाई ये है कि भाई धर्म का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करना, और इसीलिए हम उन मूल्यों को ही परख रहे हैं। प्रोफेसर राइट से कहेंगे तो वो क्या करते हैं कि इसे तत्व मीमांसा का अंग मानते हैं, वो इसे तत्व मीमांसा का हिस्सा मानते हैं। किसका, मेटाफिजिक्स का। और यदि प्रोफेसर डीएम एडवर्ड की यदि हम बात कर लें, डीएम एडवर्ड, आपको डीएम बनना है, ठीक है, तो ये पढ़ना ही होगा अच्छे से। तो डीएम एडवर्ड क्या करते हैं, धर्म दर्शन क्या करता है, धार्मिक अनुभूति के स्वरूप की, उसके मूल्य की और उसके सत्यता की दार्शनिक खोज करता है। धर्म दर्शन धार्मिक अनुभूति के स्वरूप की, धार्मिक मूल्यों की और सत्यता की दार्शनिक खोज करता है। और एक और का नाम यदि लिखना चाहो तो निकोलस का नाम भी आप लिख सकते हो। निकोलस पूरन का नाम नहीं लिखना है ना, निकोलस पूरन का नाम तो आएगा आईपीएल में, वेस्ट इंडीज क्रिकेट में। कि धर्म दर्शन का उद्देश्य क्या है, धार्मिक विश्वासों का जीवन मूल्यों के विश्वासों से सामंजस्य स्थापित करना। धर्म दर्शन का उद्देश्य है
धार्मिक विश्वासों का जीवन के मूल विश्वासों से सामंजस्य स्थापित करना। ठीक, तो यह है आपका धर्म दर्शन। अब धर्म दर्शन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसके सिलेबस में आखिर है क्या 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 चीज है। यूपीएससी की दृष्टि से इसमें सबसे ऊपर चीज है ईश्वर, धर्म, आत्मा, क्या है, ईश्वर, धर्म, आत्मा, प्रॉब्लम ऑफ एविल, अशुभ की समस्या। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात मैं कर रहा हूं, पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा। ऐसे चीजें, ऐसे टॉपिक जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अमरता, अमरता में ही पुनर्जन्म आ जाता है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां से लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और धार्मिक भाषा, और क्या है, धार्मिक भाषा। जैसे ईश्वर है, ईश्वर से क्या प्रश्न आएंगे कि ईश्वर क्या है, क्यों है, कैसे है। कैसे का मतलब सगुण है कि निर्गुण है, क्यों है का मतलब ईश्वर की आखिर जरूरत क्या है, क्यों चाहिए ईश्वर। ठीक, और उसका स्वरूप क्या क्या है, क्या है में वही आ जाएगा, उसका स्वरूप क्या है, सगुण है, निर्गुण है, क्या है। फिर ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण है, यदि ईश्वर है तो फिर उसके अस्तित्व के प्रमाण क्या है। कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ईश्वर है, आखिर हमारे पास कोई सबूत तो चाहिए ना। ईश्वर को हम मान लें, हम बिना तर्क के तो मानेंगे नहीं, हम तो बौद्धिक कसौटी पे कसेंगे, है ना, हम तो कमिटमेंट में नहीं चलेंगे, हम तो आस्था पे चलेंगे नहीं। तो वही कि भाई अस्तित्व के प्रमाण क्या है। जैसे एक आता है सृष्टि सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल जिसको कहते हैं, एक और आता है सत्ता मूलक जिसको ओंटोलॉजिकल कहते हैं, एक आता है टीलियोलॉजी, है ना, प्रयोजन मूलक। तो इनमें से आखिर कौन से, इन सभी तर्कों की समीक्षा की करेंगे, है ना। चाहे कॉस्मोलॉजी में सृष्टि का भाई सृष्टि है, सृष्टि बनाने के लिए, है ना, कॉस्मोलॉजिकल, तो इसकी जरूरत होती है। फिर धर्म के लिए, धर्म में भी वही क्या है, क्या, क्यों, कैसे है, धर्मों का विकास आखिर किस आधार पर हुआ है ना, और धर्म किस प्रकार से जुड़ते हैं, धर्म में और रिलीजन में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है, और मानववाद क्या आ रहा है, मानववादी धर्म क्या आ रहा है। सारे धर्म जो है उन सबको हम देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, आत्मा की समस्या, अशुभ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एविल। प्रॉब्लम ऑफ एविल क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एविल यह है कि भाई यदि ईश्वर है तो फिर बुराई क्यों है, और यदि फिर बुराई है तो फिर ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर ने आखिर बुराई को क्यों बनाया है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां नायक और खलनायक साथ साथ ना चलते हो, जहां अंधेरा और उजाला साथ साथ ना चलता हो, जहां ईश्वर और मतलब कि ईश्वर और राक्षस, दैत्य, दानव, है ना, उनकी विपरीत शक्ति कुछ भी मान लो वो ना होते हो। तो यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर परम दयालु है, तो फिर संसार में दुख क्यों है, इस संसार में बुराई क्यों है। यदि ईश्वर न्याय प्रिय है तो संसार में अन्याय क्यों हो रहा है ना। यदि ईश्वर शांति पसंद है तो संसार में युद्ध क्यों हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम किसमें देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एविल में देखेंगे कि भाई आखिर ये सारी चीजें क्यों है। उसके बाद में आत्मा में आ जाएंगे, आत्मा क्या है, क्यों है, कैसे, वो तो है ही है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर पुनर्जन्म क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, स्वर्ग नरक क्या होते हैं, निर्वाण क्या होता है, कैवल्य क्या होता है, वही सारी चीजें है ना। मरणोपरांत जीवन क्या क्या होता है कि भी नहीं होता है। फिर धार्मिक भाषा, भाई धार्मिक भाषा एक अलग ही भाषा है। क्या धार्मिक कथन सत्य असत्य हो सकते हैं। जैसे कोई कह ले कोई धार्मिक कथन क्या सत्य असत्य हो सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं कि नहीं भाई, धार्मिक कथन कभी सत्य असत्य नहीं होते, बल्कि जो धार्मिक कथन होते हैं वो तो भावात्मक होते हैं, वो तो प्रतीकात्मक होते हैं। कोई भी आप एक धार्मिक कथन ले लीजिए, जैसे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो भाई ये तो धार्मिक कथन है ना। अब ये पूरी तरीके से सत्य और असत्य नहीं हो सकता। यही क्या कहती है रिलीजियस लैंग्वेज। धार्मिक भाषा पर जब हम विचार करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर इनके कहने का मतलब क्या है, कि कहीं कहीं ये सत्यता और असत्यता की कसौटी पर इनको कसना जरूरी है क्या, या फिर ये केवल भावात्मक है, ये केवल प्रतीकात्मक रूप तौर पर कहे जाते हैं। तो ये सारा का सारा आपका मेन ऐसे क्वेश्चन से जहां से हर साल प्रश्न आते ही आते हैं। आप इस 2025 का भी पेपर उठा करके देख लो, ठीक, तो हर साल इसमें से प्रश्न आते ही हैं। अब देखो ये है क्या चीज, अब इसकी थोड़ा सा इतिहास में हम चल लेते हैं धर्म दर्शन के में, कि भाई आखिर ये है क्या, क्या क्यों कैसे है। तो यदि आप धर्म दर्शन की बात करोगे ना,
इस सब्जेक्ट की यदि आप बात करोगे तो इसका जो विकास है वैसे तो डेविड ह्यूम से माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो 20वीं शताब्दी है, वर्तमान में यदि हम बात करें, यदि हम समकालीन धर्म दर्शन की बात करें, किसकी? समकालीन धर्म दर्शन। तो समकालीन धर्म दर्शन है ना, बेसिकली वो किस चीज पर आधारित है? इसका जो केंद्रीय बिंदु है समकालीन धर्म, जैसे आपको पता है लिंग्विस्टिक फिलॉसफी आ गई 20वीं सदी में। कौन सी फिलॉसफी आ गई? लिंग्विस्टिक फिलॉसफी आ गई। क्योंकि लिंग्विस्टिक फिलॉसफी आई तो उसका प्रभाव यहां भी तो पड़ेगा, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पे भी पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो केंद्रीय बिंदु हो गया ना, वो क्या हो गया? धार्मिक भाषा का विश्लेषण करना हो गया। धार्मिक भाषा का विश्लेषण, धार्मिक भाषा विश्लेषण। अब देखो, जैसे धर्म होता है, धर्म के अंतर्गत प्रमुख रूप से किन किन चीजों पर हम चर्चा करते हैं? गॉड, ईश्वर, मुक्ति, पवित्रता, होली, साल्वेशन, उपासना, वर्शिप, सृष्टि, है ना, क्रिएशन, इन सब, सैक्रिफाइस, बलिदान, बहुत सारी चीजें। इन ये प्रमुख ऐसे शब्द हैं जिनका अध्ययन हम क्या करते हैं? हम धर्म के अंतर्गत करते हैं, ठीक। अमरता वगैरह, पुनर्जन्म, ये सब हो गया। इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रत्यय कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रत्यय कहा जाता है। धार्मिक प्रत्यय क्या 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 होते हैं? ईश्वर, पवित्रता, मोक्ष और अमरता, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस में आते हैं? धार्मिक प्रत्यय में आते हैं। और धर्म दर्शन किन का विश्लेषण करता है? इन्हीं सब चीजों का विश्लेषण करता है धर्म दर्शन के अंतर्गत। अब जब ये विश्लेषण करते हैं ना, तो एक भाषा निर्माण होती है। उसी भाषा को क्या कहा जाता है? धार्मिक भाषा कहा जाता है। भाई, जिस धर्म की परिभाषा हम देंगे तो वो क्या हो जाएगी? धार्मिक भाषा में देंगे, ठीक। तो धार्मिक भाषा, तो इसलिए से समकालीन जो दार्शनिक है ना, चाहे रसेल की बात कर लो, एजे एयर की बात कर लो, रुडोल्फ की बात कर लो, है ना, विटगेनस्टाइन की बात कर लो, पॉल टिलिच की बात कर लो, जूडिन की बात कर लो, है ना, कार्नेप की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या करेंगे? ये सारे के सारे इसी पर, यानी कि धार्मिक भाषा पर ही बात करेंगे। धार्मिक भाषा की ही सूक्ष्मता पर ये जाएंगे, ठीक। तो अब हम धर्म दर्शन का एक छोटा सा इतिहास हम देख लेते हैं कि भाई जो ये धर्म दर्शन का जो इतिहास है, ये समकालीन दर्शन तो हमने पढ़ लिया कि भाई 20वीं शताब्दी में समकालीन धर्म दर्शन आ गया, लेकिन ये धर्म दर्शन का इतिहास क्या रहा है? हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या रहा है? धर्म दर्शन का इतिहास। तो क्या है इसका इतिहास? देखो, इसके इतिहास को बेसिकली हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक। एक हम कह सकते हैं कि भाई नींव, दूसरा हम कह सकते हैं विस्तार, दूसरा हम क्या कह सकते हैं? इसका विस्तार जो है हम क्या है कह सकते हैं, और तीसरा हम इसमें कह सकते हैं आधुनिकीकरण। तो 3 बिंदुओं के अंतर्गत इसके इतिहास को समझा जा सकता है। पहला नींव, दूसरा विस्तार और तीसरा आधुनिकीकरण, इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रथम बिंदु के अंतर्गत समझते हैं, और जो प्रथम बिंदु है वो क्या है? नींव। बेसिकली देखिए, धर्म दर्शन के इतिहास की यदि आप बात करें, तो यदि आप पूछे कि भाई धर्म दर्शन का इतिहास क्या है, तो धर्म दर्शन का एक बहुत सीधा सामान्य सा इतिहास है। तर्क से इसका इतिहास शुरू होता है, मतलब सॉरी, आस्था से तर्क, यानी कि धर्म जब तक आस्था पर चल रहा था, तो आस्था पर जब पहली बार तर्क किया गया, तो वहीं से धर्म दर्शन शुरू हो जाता है। वो तर्क, उस तर्क में जब अनुभव और जोड़ दिए गए, ठीक है, तो आस्था से तर्क, तर्क से अनुभव, और अनुभव से समकालीन दर्शन किसकी? समकालीन जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है, यानी कि भाषा है। तो हम क्या कहेंगे? अनुभव, और अनुभव से भाषा। तो धर्म दर्शन का इतिहास कहां से कैसे चलता है? आस्था से तर्क, तर्क से अनुभव, अनुभव से भाषा। तो नींव में क्या आ जाएगा? आस्था से तर्क आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न यदि कोई पूछा जाता है तो वो क्या है? क्या ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है? क्या ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है? सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है। क्या? धर्म दर्शन शुरू हो जाता है। और धर्म दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई व्यक्ति इस नींव के बारे में यदि कहा जाए तो हम किसका नाम लिख सकते हैं? सबसे बड़े अनुभववादी कौन रहे हैं हमारे? डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम सबसे बड़े संदेहवादी है ना, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम 1711 से 1776 का आपका शायद जीवन काल है।
एम्पायरिसिज्म, ठीक। 1700 ह्यूम ने पहली बार इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या तर्क से ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है, क्या ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है। और आपको पता है डेविड ह्यूम हर चीज पर संदेह करते थे, ठीक। तो बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया आलोचनात्मक नींव, और आलोचनात्मक नींव कहां से शुरू होती है, ह्यूम से, और इसको आप 18वीं शताब्दी भी लिख सकते हो ना, 18th सेंचुरी में ये चीजें शुरू हुई। इस काल ने 18वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम जैसे जो लोग आए, कांट जैसे जो लोग आए, इन्होंने क्या किया ना, अब तक धर्म को लोग श्रद्धा से देख रहे थे, इन्होंने श्रद्धा से नहीं देखा, इन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा, इन्होंने तर्क की दृष्टि से देखा, और न केवल देखा, इन्होंने उस पर संदेह किया और तर्क की कसौटी पर कसा। आप कह सकते हो कि धर्म दर्शन के इतिहास का आरंभ होता है 1757 से। जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, वैसे ही धर्म दर्शन का इतिहास शुरू होता है 1757 में। क्यों होता है? क्योंकि डेविड ह्यूम, उस साल डेविड ह्यूम की एक पुस्तक आई, और उस पुस्तक का नाम क्या है? द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। तो जब यह पुस्तक आई डेविड ह्यूम की, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, उसी समय से आप ये कह सकते हो कि भाई आलोचनात्मक दर्शन की नींव जो है वो शुरुआत हो गई। इसके बाद इनकी एक और पुस्तक आई, और देखो मृत्यु हो गई थी इनकी 76 में, इनकी मृत्यु के 3 साल बाद एक पुस्तक आई, उसको कहते हैं 1779 में एक पुस्तक आई। उस पुस्तक का नाम क्या है? डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, उस पुस्तक का नाम, तो ये 3 साल बाद पता क्यों पुस्तक आई? क्योंकि डेविड ह्यूम ने अपनी वसीयत में लिखा था कि ये पुस्तक मेरी मृत्यु के बाद प्रकाशित की जाए। क्यों? क्योंकि डेविड ह्यूम बहुत बड़े नास्तिक थे। डेविड ह्यूम को तत्कालीन समाज में बहुत बड़ा, स्कॉटलैंड के थे वो, है ना, स्कॉटिश थे, बहुत बड़ा क्या माना जाता था? नास्तिक माना जाता था। वो इतने बड़े नास्तिक माने जाते थे उस समय के तत्कालीन समाज में। चर्च को उनसे इतनी नफरत थी कि चर्च ने उनको उनके एरिया में दफनाने से मना ही कर दिया कि नहीं, हम इनको दफनाएंगे ही नहीं। आपने जो इन दोनों पुस्तकों में धार्मिक विश्वासों पर इतनी आलोचनात्मक व्याख्या की है, इतनी आलोचनात्मक व्याख्या की है कि इनको कहा जाता है द ग्रेट इनफिडेल, महान नास्तिक। इनको लोग क्या कहते थे? महान नास्तिक कहते थे। ये इतने बड़े नास्तिक थे, मतलब तत्कालीन समाज में, भाई 18वीं शताब्दी का जो यूरोप है, तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा ईसाइयत के प्रभाव में था, बहुत ज्यादा धर्मों के प्रभाव में था, आपस में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वगैरह के युद्ध चल रहे थे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास थे, घोर अंधविश्वास चल रहे थे। तो उस समय उनको क्या कहा जाता था? महान नास्तिक कहा जाता था। और चूंकि इतने बड़े नास्तिक थे, अपने जीवन काल में ये चर्चित हो गए थे, इनको नौकरी भी नहीं दी। ये एडिनबर्ग उसमें गए विश्वविद्यालय में, और नौकरी मांगने के लिए, भाई कि भाई प्रोफेसर की नौकरी दे दो मेरे को। वो डर गए, नहीं नहीं भाई तुमको नहीं देंगे, तुम तो इतने बड़े नास्तिक हो, तुम तो द ग्रेट इनफिडेल हो। ठीक है, वो डेविड ह्यूम जो कि एम्पायरिसिज्म के जनक रहे, अनुभववादी रहे, है ना, जो कि स्पेक्टेटम के संदेहवाद जो उन्होंने दिया, है ना, उनको महान। अब ये सारी की सारी चीजें कही जाती हैं ना, ये मान लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। ठीक, डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। नेचुरल रिलीजन तो डेविड ह्यूम से किसकी मानी जाती है? धर्म दर्शन के इतिहास की शुरुआत, या नींव जो है वो डेविड ह्यूम से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में हुआ। डेविड ह्यूम ने पहली बार संदेह की कसौटी पे कसा, धर्म को तर्क की कसौटी पे कसा, और उनकी 2 पुस्तकें, एक आई 1757 में जिसको कहते हैं द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, और 1779 में इनकी मृत्यु के 3 साल बाद अपनी वसीयत में लिख करके गए कि ये किताब मेरे मरने के 3 साल बाद प्रकाशित करना, नहीं तो ये लोग मुझे वैसे ही मार देंगे। ठीक है, तो डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन आई। तो जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भाई जो डेविड ह्यूम थे, डेविड ह्यूम के विचारों से उस समय का तत्कालीन समाज बहुत ज्यादा डरता था। खासकर जो उस समय का जो चर्च था, चर्च उस समय बहुत ज्यादा डरा करता था।
इनके बाद में एक और महान व्यक्ति आ गए जो कि इनसे भी ऊपर थे, है ना। वो मतलब कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो बुद्धि थी, वो मतलब डेविड ह्यूम से भी, डेविड ह्यूम से 21 ही थे, 19 ही नहीं थे, 19 नहीं थे, 21 ही होंगे। और उनका नाम क्या है? इमैनुअल कांट। और उनका नाम क्या है? इमैनुअल कांट। कांट की बात करें तो लगभग डेविड ह्यूम के ही समकालीन ही थे, यानी कि ये 1724 में आपका जन्म हुआ और 1804 में शायद आपकी मृत्यु हो गई थी, शायद फरवरी के महीने में। ठीक, तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी तो इन्होंने 3-4 पुस्तकें हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। एक आई 1781 में, एक आई 1788 में। जो 1781 में जो पुस्तक आई, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध बुद्धि की आलोचना। शुद्ध बुद्धि की आलोचना। जब ये पुस्तक आई ना, पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। भाई दुनिया में तब तक बहुत सारा फिलॉसफी का डेवलपमेंट खूब सारा हो चुका था। सब कहते कि भाई भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, फलाना है कि नहीं, ठिकाना है नहीं। कांट से पूछा ईश्वर है कि नहीं, कांट ने कार्यों को बताता हूं। कांट ने अपनी पुस्तक लिखी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और इसमें ईश्वर को सिद्ध करने वाले जितने भी दावे थे सबको खारिज कर दिया, सबको। और इन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये सिद्ध किया, इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा कि भाई बुद्धि के द्वारा ईश्वर को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, ईश्वर को प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता। बेचारे आस्तिक लोग अपना मुंह लटका के चले गए। तो कुछ साल बाद इन्होंने दूसरी पुस्तक लिख दी, और इस पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी कि शुद्ध व्यवहार की आलोचना, यानी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, शुद्ध व्यवहार की आलोचना। शुद्ध व्यवहार की आलोचना। जब यह पुस्तक उन्होंने लिखी तो इस पुस्तक में उन्होंने कहा, यह तर्क दिया कि भाई ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कि ईश्वर को ना मानने के जितने भी तर्क हैं वो भी सब फर्जी हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि ईश्वर को मानने के जितने भी सारे तर्क हैं वो सब फर्जी हैं, और ईश्वर को ना मानने के जितने भी तर्क हैं वो भी सब फर्जी हैं। सब पागल हो गए। ये बोले कैसी बातें करते हो कि यार तुम क्या कहना चाहते हो कि ईश्वर है कि नहीं है? पहली किताब में कह दिया कि ईश्वर नहीं होता है, दूसरी किताब में कह रहे हो कि भैया ईश्वर तो होता है, ये कैसे काम चलेगा? तब कांट ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूं कि भाई ईश्वर नहीं होता। शुद्ध बुद्धि के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक क्षमता इतनी है ही नहीं कि हम ईश्वर को जान सकें। चूंकि हमारी क्षमता इतनी है ही नहीं कि हम जान सकें, तो ये आस्था का विषय है, ये मानने का विषय है, ये नैतिकता का विषय है। और चूंकि ये मानने का विषय है तो ये व्यक्तिगत चॉइस हो गई। मानना है तो मानो, नहीं मानो बाढ़ में जाओ। बेसिकली कांट वो व्यक्ति थे जिन्होंने तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के सभी प्रमाणों को ध्वस्त कर दिया, और ईश्वर के ना होने के सभी प्रमाणों को भी ध्वस्त कर दिए। लेकिन कांट अंत में क्या कहते हैं? कांट ये कहते हैं कि भाई ईश्वर को मानना अनिवार्य है, क्योंकि यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे ना तो समाज अनैतिक हो जाएगा। इस समाज में अनैतिकता नहीं चल पाएगी, वो नैतिकता नहीं चल पाएगी। इस समाज को बनाए रखने के लिए, इस समाज में नैतिकता को बनाए रखने के लिए, मॉरलिटी को जिंदा बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ईश्वर को मानना अनिवार्य है। ये किसने कहा? हमारे इमैनुअल कांट साहब ने कहा। तो आपको पता है ये कौन इस वर्ग में एक छोटे से शहर में रहते थे? इनके घूमने के टाइम से ये घूमने के इतने ज्यादा समय के पावन थे कि लोग इनको देख करके अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे। जीवन भर एक छोटे से ही शहर में रहे। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में शायद 100 किलोमीटर से दूर की यात्रा कभी जीवन में की ही नहीं। मतलब छोटे ही कद के थे, लेकिन बहुत जबरदस्त सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ऐसा कहते हैं कि उनकी शादी करने की इच्छा थी, लेकिन जब इनकी शादी की उम्र थी उस समय ये आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि शादी कर सकें, और जब आर्थिक रूप से सक्षम हुए तब इनकी शादी की इच्छा खत्म हो गई ना। ईश्वर की दैवीय कृपा थी उनके ऊपर जो शादी से बच गए, तभी इतने महान दार्शनिक बन पाए, नहीं बन नहीं पाते बेचारे। ठीक, तो नींव में यदि हम नींव की बात करेंगे तो इतिहास को हम 3 चरणों में समझ रहे हैं: नींव, विस्तार और आधुनिकता। तो नींव में कौन आ जाएंगे? 2 लोग आ जाएंगे, डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट।
और इन्होंने ही धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या करना शुरू किया। तो यहां से हम किस में आ जाते हैं, नींव में, डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट। अब दूसरा आते हैं विस्तार में। ठीक, नींव के बाद में किस पे आते हैं, विस्तार। और विस्तार में किसको लेंगे, कांट के बाद कौन हुए, जर्मनी में ये महान दार्शनिक हुए कांट के बाद, उनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। कौन है, हीगल। तो किसको ले लेंगे हम, हीगल को ले लेंगे। ठीक, और ये किसकी बात आ जाएगी, अब 19वीं सदी आ जाएगी, और 19वीं सदी में किसको लेंगे, हीगल को ले लेंगे। हीगल लिख लो या हीगेल लिख लो, कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, HEGEL की स्पेलिंग है। तो हीगल की क्या पुस्तक है, हीगल की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स। लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ठीक, ये पुस्तक हुई, और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी 1832 में। ठीक, तो इसमें उन्होंने क्या किया, धर्म दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दे दिया, एक शैक्षणिक रूप दे दिया। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स, वो एक ही पुस्तक है ना। तो उसमें क्या किया, धर्म को एक विकासवादी प्रक्रिया के रूप में इन्होंने देखा। धर्म को कैसे देखा इन्होंने, एक विकासवादी प्रतिक्रिया के रूप में देखा कि भाई धर्म का विकास हो रहा है तो एक प्रतिक्रिया के, एक विकासवादी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि सबसे पहले मानवतावाद थे, सबसे पहले तंत्र मंत्र शुरू हुआ था, सबसे पहले जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका शुरू हुआ, फिर प्रकृति की पूजा शुरू हुई, फिर जो जिनके पास जो चमत्कारिक शक्ति दिख जाती थी फिर उनकी पूजा करना शुरू हुआ। ठीक है, जिनसे आदमी को डर लगता था फिर उन चीजों की पूजा करना शुरू हुआ। तो ये सारी पूरी जो एक विकासवादी प्रक्रिया है ना, पूरी जब शुरू हुई तो पूरे एक विकास क्रम को उन्होंने देखा। तो इसमें इसको पूरा का विस्तार दिया, इसको एकदम सेट कर दिया, नींव रख करके चले गए कौन, ह्यूम और कांट, और उसको एक अच्छे से व्यवस्थित रूप, शैक्षणिक रूप किसने दे दिया, हीगल ने दे दिया। जब हीगल ने दे दिया तो फिर आधुनिक काल आ गया, 20वीं सदी आ गई। और जब 20वीं सदी आई तो 20वीं सदी में इसमें आधुनिकता तो आई, और आधुनिकता के साथ में क्या आ गया, इसमें विविधीकरण भी आ गया। तीसरा इसमें क्या है, आधुनिकता, और आधुनिकता के साथ में क्या आ गया, इसमें कई सारे पक्ष इसके आ गए, और कई सारे पक्ष जब इसमें आए तो कौन कौन से प्रमुख पक्ष इसमें आ गए। सबसे पहले एक पक्ष आया जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक पक्ष, क्योंकि आपको पता है कि भाई उस समय तक जो है वो 19वीं सदी में मनोविज्ञान का जन्म हो गया था। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष एक सामने आया धर्म दर्शन का, और मनोवैज्ञानिक पक्ष में सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है, मनोविज्ञान में विलियम जेम्स का लिया जाता है, आप सबको पता ही होगा है ना, विलियम जेम्स का लिया जाता है। तो विलियम जेम्स खुद क्या थे, बहुत ज्यादा गहरे डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ही ज्यादा गहरे डिप्रेशन में चले गए थे, और ये सुसाइड करने के बारे में प्लान करने लगे थे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ईश्वर पे भरोसा करना शुरू किया, और जब ईश्वर पे भरोसा करना शुरू किया तो उन्होंने स्वयं को आत्महत्या से बचा लिया। इन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि भाई जब मैंने धार्मिक अनुभव करना शुरू किया तो उन धार्मिक अनुभवों ने मुझे आत्महत्या से बचा लिया। इसीलिए जो विलियम जेम्स जो है ना, ये धर्म को सैद्धांतिक नहीं मानते, ये उसको व्यावहारिक मानते हैं। इसलिए जो विलियम जेम्स है वो धर्म को क्या मानते हैं, व्यावहारिक मानते हैं, सैद्धांतिक मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि केवल व्यवहार की चीज है, व्यवहार में कैसे अपनाएं। जब इन्होंने द वैरायटी ऑफ रिलीजियन एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस अपनी एक पुस्तक लिखी कि भाई धार्मिक अनुभवों की जो विविधता जो होती है वो पुस्तक लिखी, तो उसमें कई प्रकार के कई सारे लोगों की धार्मिक अनुभूतियों का इन्होंने विवेचन किया, और विवेचन ऐसे ही नहीं किया, मनोवैज्ञानिक आधार पर किया। चाहे रहस्यवाद हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, प्रार्थना के स्वरूप की बात हो गई, बलिदानों की बात कही गई, बलि जो प्रथा हम देते हैं, बहुत से लोग बहुत लंबे समय तक उपवास रखते हैं है ना, प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, विलियम जेम्स कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, मानव की वातावरण की, मानव की आसपास के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया है, और इसका उद्देश्य केवल एक ही है, व्यवहारिक। वो एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप पहाड़ों में जंगल में रास्ता भटक गए, जंगल भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, और सामने आपके पीछे कौन पड़ गया, अचानक से कोई भी मांसाहारी पशु पड़ गया है, मान लो शेर पड़ गया है। ठीक, अब आपके सामने आप भाग रहे हो, अचानक से गहरी खाई आ जाती है, और आप यदि उसे कूद जाओगे तो हो सकता है आपकी जान बच जाए।
तो वो कहते हैं कि यदि आपका ईश्वर में गहरा विश्वास है और आप ये कहो कि यार राम का नाम लेके कूद जाओ, देखी जाएगी, तो विलियम जेम्स कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि इससे आपके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि धर्म भी जीवन में एक ऐसी ही छलांग है कि जैसे ही हम धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे ही हम स्वयं को किसी के सुपुर्द कर देते हैं और कहीं से शक्ति प्राप्त करने लगते हैं, तो कई सारे मामलों में हम अपने आप सफल होने की जो संभावना है ना, वो हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वो एक गाना है ना, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है ना। तो भाई जब ये ऐसे कह लेते ना, अगर मेरा किसी का क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ तो ऊपर वाला है ना, तो जब ये ऐसे लोग कह देते हैं ना, तो वो एक डायलॉग भी है ना राजकुमार साहब का, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो बस परवरदिगार से। तो वो वाली बात है कि भाई ऐसे जब भरोसा आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी संभावना सफलता की बढ़ जाती है, संभावना बढ़ती है। 100% सफल हो जाएगी गारंटी नहीं है, केवल संभावना बढ़ जाती है। ये बात कौन कहते हैं? विलियम जेम्स कहते हैं। ये तो होगा इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। इसका एक क्या है? सामाजिक पक्ष। और सबसे बड़े समाजशास्त्री कौन रहे हैं कार्ल मार्क्स के बाद में? सामाजिक पक्ष एमाइल दुर्खीम, जिन्होंने आत्महत्याओं पर खूब ज्यादा लिखा है। तो एमाइल दुर्खीम ने क्या किया है कि इस धर्म नहीं है, समाज का क्या है, एक सामूहिक उत्पाद है। तो क्या एमाइल दुर्खीम, तो दुर्खीम साहब इसको क्या कहते हैं? समाज का सामूहिक उत्पाद। वो कहते हैं कि भाई ये क्या है? समाज का सामूहिक उत्पाद है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तीसरा जो पक्ष आता है इसका, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, तीसरा आता है अनुभूति परक पक्ष। अनुभूति परक पक्ष। और अनुभूति परक पक्ष के बारे में जो सबसे ज्यादा यदि किसी ने लिखा है तो वो लिखा है रूडोल्फ ओटो ने। किसने? रूडोल्फ ओटो। रूडोल्फ हिटलर ने नहीं, एडोल्फ हिटलर है वो तो, खैर रूडोल्फ नहीं है, तो रूडोल्फ ओटो। ऑटो नहीं, ओटो। जैसे वो क्या कहते हैं, देखो हम डरावनी फिल्में देखते हैं, आप भी हॉरर फिल्में खूब देखते होंगे, बहुत जबरदस्त डर लगता है, बहुत जोरों से डर लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि थिएटर में आंख बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे कई बार तो, लेकिन फिर भी पिक्चर देख रहे हैं, मतलब कि डर लग रहा है, लेकिन क्या अजीब सा आकर्षण है एक कि फिर भी फिल्म देख रहे हैं। तो रूडोल्फ जो ये ओटो है, इन्होंने पुस्तक लिखी द आइडिया ऑफ द होली, द आइडिया ऑफ द होली। उसमें उन्होंने एक अवधारणा दी जिसको कहते हैं न्यूमिनस। एक न्यूमिनस की एक अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी? न्यूमिनस। हिंदी में न्यूमिनस, हिंदी में भी लिखोगे न्यूमिनस, ठीक है, धूमधाम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। तो न्यूमिनस, वो कहते हैं कि न्यूमिनस है क्या? वो कहते हैं कि ईश्वर है ना, तर्क का विषय है ही नहीं। ईश्वर तर्क का विषय है नहीं, बल्कि वो तो क्या है ना, एक रोमांच का विषय है, एक विस्मय का विषय है, एक आकर्षण का विषय है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसा आकर्षण है जो हमको ताकत भी देता है, जो हमको डराता भी है, एक रहस्य है। ईश्वर हमें अपनी तरफ खींचता है, चुंबक की तरफ। और तो कहते हैं कि जैसे आप जब कभी एक बहुत बड़े पहाड़ को देखो, एक बहुत बड़ी विशालकाय इमारत को देखो, मंदिर को देखो, किसी बहुत बड़ी इमारत को देखो, या आप जो है वो पहली बार जीवन में विशाल समुद्र को देखो, तो जो चीज आप जो अंदर अनुभव करते हैं ना, वो आप अंदर अपने अंदर क्या करते हो? भय, आकर्षण, ये दोनों साथ साथ आपके अंदर आते हैं। तो ये दोनों जब साथ साथ आते हैं तो वो यही न्यूमिनस है कि ईश्वर है ना, ईश्वर क्या है कि यही न्यूमिनस ही है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, हम इसके प्रति आकर्षित होते हैं। और साथ ही जो धर्म है, इससे डरते भी, धर्म से डरते भी तो है ना, अरे यार भगवान देखता है, यार भगवान सजा देगा। अब इसका जो समकालीन, ये तो तीन पक्ष हो गए इसके, है ना, मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, अनुभूति परक पक्ष। समकालीन जो ये धर्म दर्शन है, इसका मैंने एक और पक्ष आपको बताया था, वो है भाषाई पक्ष। समकालीन धर्म दर्शन मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है। समकालीन धर्म दर्शन में आता है इसका क्या? भाषाई पक्ष। भाषाई पक्ष लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है, 20वीं शताब्दी की फिलॉसफी, ये तो आपको पता ही है।
और एजे और विटगेनस्टाइन जैसे विचारक रहे ही हैं, और इन्होंने धार्मिक भाषा पर सारा का सारा फोकस किस पे कर दिया, भाषा पे कर दिया। अब जैसे कथन है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अब ये आपको ये तय करना है कि क्या ये कथन जो है क्या एक वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक कथन है, नैतिक कथन है, या केवल भावनात्मक कथन है। ये कौन सा कथन है, पहले ये तय करो भाई। जैसे ही हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो भाई ये कौन सा कथन है, क्या ये वैज्ञानिक कथन है? ठीक, जैसे प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो भाई वो वैज्ञानिक कथन है। लेकिन क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये वैज्ञानिक कथन है क्या? और यदि वैज्ञानिक कथन नहीं है तो क्या ये केवल नैतिक कथन है? और ये क्या नैतिक कथन है या केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति और कुछ है नहीं? लुडविग विटगेनस्टाइन से जब पूछा गया कि भाई धर्म है क्या, कि धर्म को तर्क के तराजू पे, विज्ञान के तर्क कसौटी पे कसा जा सकता है, तो विटगेनस्टाइन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम फुटबॉल के नियमों से क्रिकेट नहीं खेल सकते, और क्रिकेट के नियमों से फुटबॉल नहीं खेल सकते। वो कहते हैं कि धर्म को विज्ञान के तराजू पे तोलना और विज्ञान को धर्म के तराजू पे तोलना ठीक वैसा ही है जैसे फुटबॉल के नियमों से क्रिकेट खेलना और क्रिकेट के नियमों से फुटबॉल खेलना। यदि एजे से पूछ ले कि एजे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई कोई भी कथन अर्थपूर्ण है तभी माना जाएगा जब वो अनुभव से सत्यापित किया जा सके, कि अनुभव से सत्यापित करो। कोई कह दे कि ईश्वर होता है, यदि कोई कहता है कि आत्मा अजर अमर है, अब ये जो कथन है ये क्या ये अनुभव से सिद्ध किया जा सकते हैं? नहीं। क्या ये तर्क से खंडित भी किए जा सकते हैं? बोले खंडित भी नहीं किए जा सकते। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि ये कथन है क्या, क्या वैज्ञानिक कथन है। एक आत्मा एक शब्द है, आत्मा यदि वैज्ञानिक के संदर्भ में वैज्ञानिक को ले रहा है ना, धार्मिक व्यक्ति उस आत्मा शब्द को किस संदर्भ में ले रहा है, एक तांत्रिक व्यक्ति आत्मा को किस संदर्भ में ले रहा है, सबके संदर्भ क्या है, अलग अलग है। और इसीलिए ही ये इसकी भाषाई पक्ष की बात करते हैं, इसीलिए धार्मिक भाषा की अभिव्यक्ति को पहले जानना चाहते हैं कि ये कथन है क्या। बर्गसा एक दार्शनिक हुए, फ्रांस में हुए, उन्होंने धर्म के दो प्रकार के धर्म बताए। उन्होंने कहा कि एक होता है स्टैटिक रिलीजन, स्टैटिक रिलीजन को तो लोग कहते हैं स्थिर धर्म, और दूसरा होता है गत्यात्मक रिलीजन यानी कि डायनामिक रिलीजन, और उन दोनों में उन्होंने अंतर स्पष्ट किया। अब फिर उसके बाद में साम्यवादी आ गए, समाजवादी आ गए, इन्होंने भी जो है वो क्या कर दिया, और ज्यादा तर्क ये लेकर के आए, इन्होंने भी धर्म पर बहुत ज्यादा आक्षेप लगाया है, और इन सब की वजह से धर्म दर्शन जो विषय है वो और ज्यादा समृद्ध हो गई, धर्म दर्शन जो विषय है वो और ज्यादा तर्क संगत हो गई। तो ये आपके क्या है, धर्म दर्शन का इतिहास है। अब धर्म दर्शन की उपयोगिता क्या है, क्या यूजफुलनेस है, क्यों पढ़ते हैं आखिर हम धर्म दर्शन पढ़ने की हमें आवश्यकता है ही क्या? आखिर हम ये धर्म के बारे में इतना कुछ जानने की, समझने की, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब को जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो आखिर है क्या, क्यों, इसकी उपयोगिता क्या है? तो धर्म दर्शन की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी, क्या है धर्म दर्शन की उपयोगिता, यूटिलिटी इसकी क्या है? भाई देखो, बेसिकली क्या है ना, हमारा सबका काम क्या है, हम सबका सामूहिक एक कार्य है मानव जाति का उत्थान करना। जितने भी विषय हैं, हम सब जितने, चाहे हम विज्ञान को पढ़ रहे हो, इतिहास को पढ़ रहे हो, किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, हम सब एक ही लक्ष्य को लेकर के सारी विषयों को पढ़ते हैं, और वो है मानव जाति का उत्थान। और यहां भी वही बात कह रही है। अब मानव जाति का उत्थान होगा तो कैसे होगा? तो सबसे पहले धर्म दर्शन जो काम करता है, सबसे बड़ा काम यदि कोई कर रहा है तो वो धर्म दर्शन कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, धार्मिक समन्वय की बात ये करता है और बंधुत्व की बात करता है। ये किसकी बात करता है? धार्मिक समन्वय की बात करता है, ये बंधुत्व की बात करता है। ये धार्मिक समन्वय और बंधुत्व की बात धर्म दर्शन कैसे करता है? धर्म दर्शन इसलिए करता है क्योंकि धर्म दर्शन सभी धर्मों को एक ही चश्मे से देखता है। जैसे कांट कहते हैं कि हम सब लोगों के पास अपने अपने चश्मे हैं, हम सब इस दुनिया को प्रत्येक अपने अपने चश्मों के हिसाब से देखता है। आस्तिक व्यक्ति दुनिया को आस्तिकता के चश्मे से देखता है, नास्तिक नास्तिकता से देखता है, कट्टर धार्मिक व्यक्ति है वो उस कट्टरता के दृष्टिकोण से देखता है, यदि कोई सेकुलर टाइप का कोई व्यक्ति है तो धर्मनिरपेक्ष यदि कोई व्यक्ति है तो इस दृष्टि से देखता है, वैज्ञानिक दृष्टि है तो वैज्ञानिकता से देखता है, इतिहासकार के चश्मे से देखता है। लेकिन धर्म दर्शन एक ऐसी बात है कि धर्म दर्शन में पढ़ने वाला, धर्म दर्शन को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो सभी धर्मों को एक ही चश्मे से देखता है। दूसरी बात,
धर्मों का इतिहास उठा करके देख लो आप, धर्मों का इतिहास खून का इतिहास है, धर्मों का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, धर्मों का इतिहास रक्तपात का इतिहास है। इस दुनिया में धर्म के आधार पर जितना खून बहाया गया है, धर्म के आधार पर जितने लोग मारे गए हैं, उतने पैसों के लिए नहीं मारे गए, उतने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं मारे गए, धर्म के नाम पे ज्यादा मारे गए। और सामान्य तौर पे क्या होता है कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने आप को दूसरे धर्म के लोगों से ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्म वालों को छोटा समझते हैं। अधिकतर धर्मों में ऐसा होता है। लेकिन धर्म दर्शन क्या करेगा, सभी धर्मों को समन्वय का देखता है। सभी वो क्या है, वो धर्म दर्शन क्यों पढ़ रहा है, ताकि संसार के सभी व्यक्तियों के बीच आत्मीयता आ सके, बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। भाई उसका क्या लक्ष्य है, उसका एक ही लक्ष्य है कि भाई सभी धर्मों में जो कॉमन चीजें उनको निकाल करके एक तरफ रख दें कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें। जैसे ईसाई धर्म में प्रेम चलती है, बौद्ध धर्म में करुणा चलती है, हिंदू धर्म में अहिंसा चलती है, जैन धर्म में अहिंसा चलती है। तीनों का उद्देश्य क्या है, तीनों का उद्देश्य मानव कल्याण ही तो करना है। धर्म दर्शन लोगों को यह समझाने का कोशिश करता है कि चाहे धर्म देखने में अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन सभी धर्मों का जो आंतरिक लक्ष्य है वो तो एक ही है। दुनिया के सभी धर्म क्या चाहते हैं, दुनिया के सभी धर्म मुक्ति चाहते हैं, दुनिया के सभी धर्मों में लगभग मोक्ष का प्रावधान है। लगभग दुनिया के सभी धर्म ये चाहते हैं कि भाई जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। दुनिया के सभी धर्मों में नैतिकता की बात लगभग कही जाती है, दुनिया के लगभग सभी धर्मों में मानवतावाद की बात कही जाती है। तो जो धर्म दर्शन है वो उनके जो बेसिक जो बाह्य आडंबर है, जो पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो अंधविश्वास जो बढ़ गए हैं, उनको हटा करके, उनको तर्क की दृष्टि से हटा करके, उनको खारिज करके, और जो असली धर्म है उसको सबके सामने लेकर के आता है कि देखो तुम सबके धर्म एक जैसे ही हैं। दूसरी बात ये क्या करता है कि तार्किक समाधान देता है। धर्मों के ऊपर, धर्मों को लेकर के जितने भी तर्क, जितने भी आक्षेप लगते हैं, उन सबका एक तार्किक समाधान दे सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई धर्म के आधार पर इतना रक्तपात हुआ है कि पूछो ना। नास्तिक लोगों ने इतना रक्तपात नहीं किया जितना आस्तिक लोगों ने किया है। लेकिन धर्म दर्शन जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी समझ में आएगा कि धर्म जो है ना मानव जीवन का केंद्र बिंदु भी है। यदि धर्म की वजह से रक्तपात हुआ है तो धर्म ने नैतिकता भी दी है। यदि धर्म की वजह से बहुत सारा कुछ हुआ है तो बहुत सारे साम्राज्यवाद के रुके भी हैं। यदि रक्तपात हुआ है तो धर्म की वजह से अशोक जैसे राजाओं ने तलवार छोड़ी भी है। इसीलिए धर्म दर्शन में क्या किया जाता है, धर्म के जितने भी तत्व हैं उन सबका बौद्धिक और तार्किक विवेचन किया जाता है। और इसमें बहुत छोटी छोटी, अब ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि दुनिया में कोई ये कहे भगवान होता ही नहीं है। दिखता है कि आज तक देखा भगवान ने किसी को, किसी ने? जब देखा ही नहीं तो ईश्वर कैसे होगा? जो दिखती नहीं है वो कैसे हो सकती है? तो उनसे कोई पूछो कि भाई न्याय दिखता है क्या तुम्हें, सत्य दिखता है क्या तुम्हें, नैतिकता दिखाई देती है, ईमानदारी दिखाई देती है? लेकिन फिर भी वो वास्तविक हैं। आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि इधर से दो न्याय चल करके आ रहे थे, इधर से जो समानता जा रही थी और दोनों में एक्सीडेंट हो गया। ऐसा तो कभी नहीं होता। बल्कि आपको लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है न्याय, सत्य लोगों की वाणी में दिखाई देता है, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में दिखाई देता है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी आचरण में भी दिखाई दे सकता है, आप देखोगे तो चूंकि वो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी वास्तविकता में है, उसी प्रकार ईश्वर भी तो है ना। ईश्वर जो है वो इंद्रिय का ज्ञान नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या करता है, तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है जितने भी आक्षेप धर्मों को मानने वाले और धर्मों को ना मानने वालों पर लगाए जाते हैं उनको। दूसरी बात ये क्या करता है कि जो अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां उनको स्थायित्व प्रदान करना। इसका काम है स्थायित्व प्रदान करना। स्थायित्व प्रदान करना, स्थायित्व कैसे प्रदान करता है कि भाई जैसे धर्म का संबंध किससे? अनुभूतियों से। और अनुभूतियां कैसी होती हैं? अस्थिर होती हैं। अनुभूतियां कैसी होती हैं? क्षणिक होती हैं। जैसे बहुत से लोग ध्यान में जाते हैं और जब बहुत ज्यादा गहरे ध्यान की स्थिति में जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैंने ईश्वर को देखा, मैंने ईश्वर को महसूस किया। अब वो कहते हैं ना कि जैसे कबीरदास जी भी कहते हैं कि, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर का अनुभव होना क्या है, गूंगे का गुण है, कि लोग बता ही नहीं सकते। क्योंकि बताने के लिए ना वैचारिक प्रत्ययों की आवश्यकता है, उसे एक धार्मिक भाषा की आवश्यकता होती है। और ये जितने भी प्रत्यय और धार्मिक भाषा जो होगी ये कहां से होगी? धर्म दर्शन से ही प्राप्त होती है।
तो बेसिकली धर्म दर्शन क्या करता है कि जितनी भी बौद्धिक अनुभूतियां जो होती है ना, उनको एक आधार प्रदान करता है, उनको एक भाषा प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ध्यान के दौरान मुझे ना ईश्वर का अनुभव हो गया, क्योंकि उसे गहरी शांति हो गई, और उसे ये तो पता ही नहीं चला कि भाई ये भगवान है कि क्या है। अब एक सामान्य व्यक्ति वो कह सकता है कि ये तो अंधविश्वास है, वो एक चमत्कार है, लेकिन धर्म दर्शन को पढ़ने वाला व्यक्ति उसको ये समझाएगा कि भाई वो गहरी शांति का अनुभव है, और गहरी शांति गहरे सुख का अनुभव है, और गहरे सुख का अनुभव होना ही ईश्वर का अनुभव होना है। उसी को ही हम ईश्वर कह देते हैं, क्योंकि अंत में हम सब क्या चाहते हैं? सुख, खुशी। और ईश्वर मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो हमको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलने का मतलब ही ईश्वर मिलना है। ये किससे पता चलेगा? धर्म दर्शन से पता चलेगा। इसके अलावा ये एक और बहुत अच्छा काम करता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है ये? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बौद्धिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, और इसमें बौद्धिक भी जोड़ लो, अलग से बिंदु बनाने की जरूरत नहीं है। बौद्धिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ये प्रदान कर देता है धर्म दर्शन। आज का युग किसका युग है? विज्ञान का युग है। आज की डेट में हर कोई क्या कहता है कि साइंस है। जैसे बहुत से लोग क्या कहेंगे, अरे भाई साहब मैं भगवान को नहीं मानता, मेरा पूरा विश्वास किसमें है? साइंस में है, मेरा पूरा विश्वास विज्ञान में है। फिर कुछ महीनों बाद उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में केमिस्ट्री में 50 में से 10 नंबर आए, फिजिक्स में 50 में से 7 नंबर आए, और बायोलॉजी में 50 में से 15 नंबर आ गई मान लो। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। कहेंगे तो ये कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, हम केवल विश्वास साइंस में विश्वास रखते हैं, लेकिन पढ़ते कभी जीवन भर में ढेला नहीं है, एक अक्षर कभी नहीं पढ़ते। पर आज का युग है वैज्ञानिक युग। आज का जो मानव है, आज की जो वही युवा पीढ़ी भी जो कोई भी आ रही है, या तत्कालीन समाज भी है, हर वस्तु का तार्किक अध्ययन करता है, बौद्धिक विवेचना करता है, तार्किक दृष्टि से देखता है। और वो किसी भी धर्म को, जैसे कहते हैं कि किसी भी माँ बाप में यदि किसी धर्म को लेकर के कट्टरता है, तो उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी जो आएगी उनमें वो कट्टरता का लेवल बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म, जिस धर्म का वैज्ञानिक और बौद्धिक पक्ष सबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो उस धर्म की अगली आने वाली पीढ़ियों में कट्टरता थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, तो धर्म दर्शन की जो व्याख्या है ना, वो दर्शन के हिसाब से करता है, विज्ञान के हिसाब से करता है, और इस हिसाब से करता है कि मानवीय बुद्धि को संतुष्ट किया जा सके। ये अंधविश्वासों का निषेध करेगा, ये रूढ़ियों का निषेध करेगा, उनको बताएगा कि वो खारिज है, वो बकवास है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो बताएगा कि धर्म का वास्तविक कर्म कांड नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि एक बकरा लो और उसकी बलि दे दो, ये नहीं है। धर्म का मतलब है नैतिक उत्थान। धर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई सती प्रथा कर दो, नहीं। धर्म का मतलब है कि भाई हम सभी एक मानवता के तौर पे हम सभी का एक नैतिक उत्थान हो, हम एक जो है वो एक ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति बने, ज्यादा प्रगतिशील व्यक्ति बने। अब बहुत से लोगों का ये तर्क होता है कि भाई धर्म तो है आस्था का विषय होता है, और धर्म दर्शन जो होता है वो तार्किक विवेचन का विषय होता है, और जो धर्म दर्शन है वो तो मानवीय आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। भाई बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर के, है ना। अब जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक सामान्यकृत तौर पे हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा उदार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म में आस्तिकों का भी स्वागत है, नास्तिकों का भी स्वागत है। कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई कह रहा है मैं पूजा कर ही नहीं रहा, सब मान्य है। एक ही घर में कोई कहता है कि मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगा, कोई कहता है कि मैं नवरात्रि का व्रत रखूंगा, सब चलता है। तो इतना है। एक दूसरा धर्म ऐसा है कि जहाँ पे पूजा का जो तरीका है ना, नमाज का कोई तरीका है या प्रेयर का कोई तरीका है, तो वो भी सेम है, एक जैसा ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली उनको ये कहना है लोगों का कि भाई धर्म दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचा सकता है। उनको ये भय है कि भाई यदि धर्म की सारी सत्यता गलत साबित हो गई तो धर्म समाप्त नहीं हो जाए। उनको डर है कि उनका धर्म समाप्त नहीं हो जाए। इसका उत्तर यह है कि एक बौद्धिक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सत्य और असत्य का दार्शनिक विवेचन करे। यदि आपकी धार्मिक मान्यताएं वास्तविक हैं, यदि आपका धर्म सच्चा है, उसकी मान्यताएं वास्तविक है, तो दार्शनिक विवेचना से उनकी पुष्टि हो ही जाएगी। क्यों डरते हो? और यदि मानवीय विश्वास जो है वो आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और यदि कोई ऐसा पुस्तक चल रही है इस दुनिया में जो कि विवेक के विरुद्ध है, तो उसे छोड़ देना चाहिए ना, आगे बढ़ो। भाई एक बात बताओ,
तुम ज्यादा विकसित हो कि आज से 2000, 3000, 5000, 10,000 साल पहले कोई व्यक्ति हुए थे वो ज्यादा विकसित थे। कोई भी बौद्धिक रूप से व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं भाई, समाज जो है वो प्रगतिशील है, समाज आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो कोई किताब आज से 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले लिखी गई, 3000 साल पहले लिखी गई, उसमें खूब सारी गलतियां रह गई हो, कमियां रह गई हो। यदि उनमें कुछ गलत लिख गया है, कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं समय के साथ में जो कि विवेक के विरुद्ध है, तो उनको छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। धर्म दर्शन क्या करता है ना, किसी भी धर्म को आग में जलाता है, आग में, जैसे कुंदन कहते हैं ना, कुंदन बन जाता है। जब सोने को आग में जलाया जाता है तो वो कुंदन बन के निखर के आ जाता है। धर्म दर्शन यही काम करता है। जितने भी धर्म है, जितने भी धार्मिक विश्वास है, जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको क्या करता है, भट्टी में तपाएगा, बौद्धिकता की भट्टी में तपाएगा, तार्किकता की भट्टी में तपाएगा, और फिर जब उसके बाद जो सच बाहर निकल के आएगा वो एकदम निखर के आता है, वो अपने असली रूप में आता है, वो मजबूती के साथ में आता है। अब दुनिया में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई दुनिया में कोई यूनिवर्सल रिलीजन तो है नहीं, कोई सार्वभौमिक धर्म तो है नहीं, दुनिया में केवल विशिष्ट धर्म ही चलते हैं, सब अलग अलग धर्म हैं, तो इसलिए धर्म दर्शन की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। क्या करोगे यार, भाई धर्म है, धर्म अपने आप में क्या है, निश्चित है, बहुत व्यापक अर्थ है, तो तुम क्यों इनकी धार्मिक विवेचना क्यों करते हो, धर्म के जो सिद्धांत है इनका दार्शनिक विवेचन क्यों करते हो। बेसिकली धर्म के दार्शनिक, जो धर्म की सामान्य सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मानव के ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक होता है। ये इसलिए है ताकि मानव बौद्धिक रूप से आगे बढ़े, ये इसलिए है ताकि ऐसा नहीं हो कि मानव जो है वो गलत परंपराओं का पालन करना शुरू कर दे। आप कभी बगीचे में जाओ, तरह तरह के फूल लगे होंगे, गुलाब है, चंपा, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी, 1000 तरीके के होते हैं, लेकिन सभी में एक कॉमन गुण होता है, वो है सुगंध का। सभी में एक कॉमन गुण होता है, वो है सौंदर्य का। किसी की सुगंध ज्यादा अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, किसी का सौंदर्य, किसी की सुंदरता बहुत ज्यादा है, किसी की थोड़ी कम है। इसीलिए धर्म वाले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मूल जो मान्यताएं हैं उनकी, वो लगभग सभी धर्मों में समय पाई जाती है। दुनिया के सभी धर्मों में पवित्रता पाई जाएगी, दुनिया के सभी भक्तों में, धर्मों में मुक्ति की बात पाई जाएगी, उपासना की बात कही जाएगी, है ना, और जन्म मरण की बात कही जाएगी, आत्मा की बात कही जाएगी, ईश्वर की बात कही जाएगी। तो ये सब सामान्य जो प्रत्यय हैं वो तो सभी धर्मों में जो प्रत्यय हैं वो एक जैसे ही हैं। और इन्हीं सामान्य प्रत्ययों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, धर्म दर्शन में करते हैं। धर्म दर्शन का अध्ययन हमको एक बौद्धिक रूप से बेहतर व्यक्ति बनाता है। धर्म दर्शन पढ़ने के बाद हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि भाई यदि मैं धर्म के इस रूप को मानता हूं, इस स्वरूप को मानता हूं, तो इसके पीछे ये कारण है, ये तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है, इसे कभी भी खरा उतर करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका धर्म दर्शन। इसमें जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे धर्म। इसमें सबसे पहला ही चीज क्या है, धर्म है, रिलीजन। तो रिलीजन को, धर्म को हम बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब धर्म क्या है, क्यों है, कैसे, धर्म का जन्म क्यों हुआ, अभी तक कितने कितने प्रकार के धर्म इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए, कैसे आए, उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, मानवीय पक्ष क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्ष उन धर्मों का क्या रहा है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कि धर्म दर्शन इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, कोशिश करें। आपके जो भी कोई प्रश्न हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, बहुत आवश्यक तौर पर पूछें। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना भी तर्क की कसौटी पे खरा उतरते हुए, अपने आधार पर उत्तर नहीं दूंगा मैं, है ना, मैं उत्तर दूंगा तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, विचारकों के आधार पर, दार्शनिकों के आधार पर। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और तार्किकता और बौद्धिकता की कसौटी पर अपने ज्ञान को परखते रहिए। नमस्कार।